हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दी वर्षा फार्मा। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट है उसमें पहली यूनिट है हमारी इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसके स्कोप के बारे में पढ़ेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। सबसे पहले हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझ लेते हैं कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होता है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। जो हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है वो हमारी ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, जो डील करती है स्टडी ऑफ मेडिसिन से। हमारी जो स्टडी ऑफ मेडिसिन है, स्टडी ऑफ मेडिसिन को हम फार्मेसी कहते हैं। तो फार्मेसी में ही तो हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है। तो फार्मास्यूटिकल्स का मतलब क्या होगा? कोई भी ड्रग अगर हम कैसे बन रही है इसके बारे में अगर हम कुछ भी पढ़ते हैं तो वो हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। इसकी कुछ ब्रांच हैं केमिस्ट्री की, नेमली इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, मेडिसिनल, एनालिटिकल और फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में तो आपको पता ही है, जो हमारे इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कंपाउंड की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम जो केमिकल्स हम पढ़ते हैं उनका क्या यूज़ होता है हमारी ड्रग बनाने में, तो वो हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एनालिटिकल में पढ़ते हैं जितनी भी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं ड्रग बनाने के लिए, तो वो हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर है। फिजिकल केमिस्ट्री जितनी भी रिएक्शंस होनी है, एनर्जीज जो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, सभी को पता है, तो वो हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो ये हमारी होती है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जो डील करती है स्टडी ऑफ मेडिसिन से। इट ऑल्सो डील्स विद स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हम और ये और पढ़ते हैं कि जो हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती है उसके अंदर स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है कंटेनिंग देयर मॉलिक्यूल फार्मूला। जितने भी मॉलिकुलर फार्मूला होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। अकरेंस कैसे वो हमारे नेचर में आए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे वो बनती हैं, फिजिकल सोर्स such as mineral, assay and use of pharmaceutical aid, therapeutic and diagnosis। जितने भी हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो, कोई भी मिनरल है वो कैसे आया हमारे नेचर में, उसका क्या काम है, क्या थेरापेटिक यूज़ है, क्या डायग्नोसिस है, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर। फिर आता है फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज में बी प्रोक्यूर्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। जो हमारा फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस होता है यूज़ करते हैं हम उसको किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। नेचुरल सोर्सेज सच एस मिनरल, सॉल्ट, प्यूरिफाइड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कैल्सिनेटेड इनऑर्गेनिक ऐश और भस्म, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोज फ्रॉम सिंथेटिक एनिमल। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है अगर हम उसको जला देते हैं तो जो राख बचती है उसको हम ऐश कहते हैं। उसी को कहते हैं प्यूरिफाइड इनऑर्गेनिक। पहले वो ऑर्गेनिक था लेकिन उसको हमने इनऑर्गेनिक में कंप्लीट कर दिया तो उसको हम कहते हैं ऐश। और उसको बोलते हैं कैल्शियम और इनऑर्गेनिक ऐश और भस्म। तो प्लांट का भी यूज़ करते हैं हम, एनिमल्स का भी यूज़ करते हैं, ऐश को भी यूज़ कर लेते हैं। तो सारी चीज़ों का यूज़ करके हमें बनाना क्या है, मेडिसिन ही तो बनानी है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम सिर्फ यही पढ़ते हैं कि वो कोई भी कंपाउंड है कहीं से भी आया है उसका यूज़ करके हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो हमारी हेल्थ के लिए, किसी भी डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हेल्पफुल हो। तो फिर लास्ट देख लेते हैं टर्म फार्माकोपोइयल। ग्रीक वर्ड होता है फार्माकॉन। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग और मेडिसिन। पोइस का मतलब होता है टू मेक। किसी भी ड्रग से हमें मेडिसिन को बनाना फार्माकोपोइयल के अंदर आता है। फिर हम देखते हैं स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फर्स्ट है इसका ड्रग डिज़ाइन, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपमेंट न्यू मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी इंटरेक्ट विद स्पेसिफिक टारगेट इन द बॉडी टू प्रोड्यूस अ थेरापेटिक इफेक्ट। कोई भी ड्रग होती है उसकी डिज़ाइन होती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करती है कि हमारी जो ड्रग है वो किस डिजीज़ के लिए बन रही है, क्या इसका इफेक्ट होना चाहिए। तो ड्रग डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू देयर डिजीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या हम ड्रग बना रहे हैं। सिंथेसिस, जो किसी भी प्रोडक्शन होता है ड्रग का, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का सब्सटेंस का, टेक्निक्स का यूज़ करके हम कोई भी नई सिंथेसिस करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं। फॉर्मुलेशन, कोई भी न्यू फॉर्मुलेशन बन रही है, ड्रग फॉर्मुलेशन डिलीवर टू द बॉडी इन द
किसी फॉर्मूलेशन, कोई भी फॉर्मूलेशन हो सकती है हमारी, आईवी हो सकती है, आईएम हो सकती है। जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है वो हमारी फॉर्मूलेशन में इसका स्कोप है। फिर एनालिसिस। एनालिसिस में इसका ये स्कोप है कि हमारी जितनी भी टेक्निक्स हैं उसके बारे में यूज़ करते हैं, एनालाइज़ करते हैं कि वो हमारी जो ड्रग है वो कैसे डिसइंटीग्रेट हो रही है, कैसे हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है, क्या काम कर रही है। तो ये भी इसका बहुत बड़ा स्कोप है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, एनालिसिस। पाँचवा इसका स्कोप है फार्माकोकाइनेटिक, कि हमारी बॉडी में जो ड्रग है वो जाके क्या कर रही है, ड्रग कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कैसे मेटाबोलाइज हो रही है, कैसे हमारी बॉडी से बाहर जा रही है। इसकी स्टडी में भी हमारी जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब इसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में देख लेते हैं कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का क्या क्या ऑब्जेक्ट है हमारी इंटायर फार्मेसी में। फर्स्ट है डेवलपिंग न्यू ड्रग्स, इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी एंड सेफ्टी ऑफ एग्जिस्टिंग वन। जो न्यू ड्रग्स होती हैं उनको डेवलप करती है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और इम्प्रूव करती है उसकी एफिशिएंसी और सेफ्टी बढ़ाती है जो अभी भी यहाँ पे प्रेजेंट है उनकी। सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग द मॉलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। जितनी भी ड्रग है उसके एक्शन को, मॉलिकुलर मैकेनिज्म को ये बताती है और कैसे भी ड्रग मेटाबॉलिज्म हो रहा है ये बताती है। आइडेंटिफाइंग ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम पता लगाते हैं और ड्रग की कितनी पोटेंशियल है, कितनी टॉक्सिसिटी है, इसके बारे में पता लगाते हैं। फिर है डेवलपमेंट न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम दैट कैन इम्प्रूव द इफेक्ट एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग। जो हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है वो हमें हेल्प करती है ड्रग डिलीवरी सिस्टम को पता करने के लिए और उसका इम्प्रूव करती है किसी भी ड्रग की इफ़ेक्ट को, और सेफ्टी, ड्रग की सेफ्टी को भी इम्प्रूव करती है। और लास्ट है कंट्रीब्यूटिंग टू द एडवांसमेंट ऑफ मेडिसिनल साइंस। मेडिसिनल साइंस में न्यू न्यू टेक्नोलॉजी जो रही हैं वो हमारे नेचर में आ रही हैं, और जो टेक्नोलॉजीज नई नई आती हैं वो हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की हेल्प से ही उनको हम ह्यूमंस के बीच में ले जा सकते हैं, क्योंकि उसमें हम एनालिसिस करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता करते हैं। एंड हेल्थ केयर ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ड्रग अवेलेबल टू द पेशेंट। हम जितनी भी मेडिसिन बनाते हैं और जितनी भी हम पेशेंट को देते हैं तो उसकी क्वालिटी को और तुरंत की तुरंत पेशेंट तक पहुंचती हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? टेक्नोलॉजीज़ की वजह से। हम जितनी भी ड्रग्स बनाते हैं वो पेशेंट तक पहुंचने से लेके और पेशेंट के खाने तक जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सब हम पढ़ते हैं अपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।